वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोस मादुरो को अमेरिकी संघीय अदालत में पेश किया गया। यह खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भूकंप जैसी स्थिति पैदा कर रही। मादुरो पर नार्को टेररिज्म और बहुत सारे नशीले पदार्थों जैसी गंभीर आरोप है। तस्करी जैसे आरोप है जो दशकों से अमेरिका वेनेजुएला संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। संघर्षों का नया अध्याय है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने एक अप्रत्याशित सैन्य अभ्यास के तहत मादुरो को हिरासत में लिया और उन्हें सीधे न्यूयॉर्क में ले जाया गया। अमेरिकी से अधिकारियों ने मादुरो और उनके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त अभियोग पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि मादुरो ने कोलंबिया एफएआरसी सीईएलएन और मेक्सिको के कार्टेलों के साथ मिलकर बहुत सारे नशीले पदार्थों और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। अदालत में मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया और अमेरिकी कार्रवाई को वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन कहा। इस घटना ने न केवल राजनीतिक हलकों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और जनता में भी गहरी हलचल मचा दी है। अमेरिकी संघीय अभियोजक के अनुसार मादुरो कोकीन की तस्करी में शामिल थे जिससे लाखों लोगों की जान और अमेरिकी समाज प्रभावित हुआ। आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियार और धन उपलब्ध कराते थे। अंतर्राष्ट्रीय नशीले नेटवर्क के साथ साठगांठ की। इसके अलावा मादुरो के सहयोगी ने अदालत में साक्ष्य के अभाव और राजनीतिक कारणों का हवाला दिया। उनका कहना है कि अमेरिका का यह कदम वेनेजुएला पर दबाव डालने की रणनीति का एक हिस्सा है। मादुरो का राजनीतिक जीवन और इतिहास। निकोस मादुरो का जन्म 23 नवंबर 1962 को वेनेजुएला में हुआ था। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से अपने करियर की शुरुआत की। 1999 में हुइगो चावेज के तहत राजनीतिक करियर में शामिल हुए। 2013 में हुइगो चावेज के निधन के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल में वेनेजुएला ने आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का सामना किया। मादुरो का शासन अक्सर आलोचना और विवाद के घेरे में रहा है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की बढ़ती समस्या, विपक्ष और नागरिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तनावपूर्ण संबंध, विशेषकर अमेरिका और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों के साथ। इस पृष्ठभूमि में मादुरो पर अमेरिकी कोर्ट में आरोप लगाना न केवल उनके व्यक्तिगत का जीवन का बल्कि पूरे वेनेजुएला की राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़ है। वेनेजुएला की राजनीति और सामाजिक प्रश्न। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जिसकी भू राजनीतिक स्थिति, तेल संसाधन और ऐतिहासिक संघर्ष ने इसे हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना रखा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता और प्रारंभिक शासन 1811 से 1958। वेनेजुएला 1811 में स्पेन से स्वतंत्र हुआ। शुरुआती सालों में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य तख्तापलट सामान्य थे। 20वीं सदी के मध्य तक सत्ता अक्सर सैन्य और छोटे राजनीतिक दलों के बीच झूलती रही। दूसरा, तेल उद्योग और आर्थिक विकास। 1920 से 1970 वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। 20वीं सदी में तेल उद्योग ने देश की को आर्थिक शक्ति दी, लेकिन असमान वितरण और भ्रष्टाचार बढ़ा। अमीरों और गरीबों के बीच सामाजिक असमानता राजनीतिक तनाव का कारण बनी। सामाजिक और राजनीतिक बदलाव। 1990 से 2013 आर्थिक संकट, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते सामाजिक असंतोष बढ़ा। इसी पृष्ठभूमि में 1999 में हुइगो चावेज राष्ट्रपति बने। चावेज ने बोलिवरियन रिवॉल्यूशन शुरू की जो और गरीबी हटाने और सामाजिक कल्याण बढ़ाने पर केंद्रित थी। मादुरो का प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय विवाद किया। 2013 में हुइगो चावेज के निधन के बाद मादुरो ने सत्ता संभाली। उनके कार्यकाल के दौरान पहला आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति दर बहुत परसेंट तक पहुंची, पेट्रोलियम उद्योग और विदेशी निवेश में गिरावट, खाद्य और दवा की भारी कमी, राजनीतिक संघर्ष, विपक्षी नेताओं और कांग्रेस के साथ टकराव। 2017 में राष्ट्रपति को नई कार्यकाल अनुमति देने वाले संविधान संशोधन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह और अमेरिका द्वारा आलोचना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? रूस, चीन और ईरान के साथ सहयोग, अमेरिका और यूरोप के साथ तनाव, बहुत सारे नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद नेटवर्कों के कथित सहयोग का आरोप है। अमेरिकी अभियोग का विस्तार। अमेरिकी न्याय विभाग ने मादुरो और उनके सहयोगियों के खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र तैयार किया। इसमें मुख्य बिंदु पहले नार्को टेररिज्म साजिश। मादुरो ने कोलंबिया एफएआरसी और ईएलएन के साथ मिलकर अमेरिकी बाजार में कोकीन तस्करी की हथियार और आरोप वित्तीय सहायता देकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कोकीन आयात। लाखों टन कोकीन अमेरिका में भेजने की योजना। बहुत
सारे नशीले पदार्थों के जरिए राजनीतिक लाभ और धन अर्जित किया। हथियार और मशीन गन वितरण। मादुरो के शासन ने कार्टेलों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा खतरे में। और चौथा, सहयोगियों और साठगांठ। मदुरो के करीबी सहयोगी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, पूर्व सेना अधिकारी, राजनीतिक सलाहकार और नशीले पदार्थों के नेटवर्क के कनेक्शन, सभी ने आरोपों का खंडन किया और अदालत में नॉट गिल्टी प्लीज किया। अमेरिकी कानून और अंतर्राष्ट्रीय पहलू। संघीय कानून के तहत नार्को टेररिज्म का एक गंभीर आरोप है, जिसके लिए जीवन भर की कैद और भारी जुर्माना संभव है। अंतर्राष्ट्रीय कानून। वेनेजुएला का तर्क। अमेरिका ने संप्रभुता का उल्लंघन किया। अमेरिका का तर्क। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और नशीले पदार्थों को रोकने के लिए कार्रवाई। यह मामला वैश्विक राजनीति और कानून के सिद्धांतों और व्यवहारिकता के बीच का टकराव का प्रतीक बन गया है। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। जनता ने में असंतोष और विरोध प्रदर्शन किए गए। वेनेजुएला की विपक्षी पार्टी इसे मादुरो का दबाव डालने का अवसर मान रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दो धड़ों में बंट गया। कुछ देशों ने अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन किया, कुछ ने इसे अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। अदालत की प्रक्रिया और मादुरो का बयान क्या है? मादुरो और अंतर्राष्ट्रीय पद। अदालत में पेशी सुरक्षा और तैयारी। 5 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क की मानहेटन संघीय अदालत में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पेश हुए। यह पेशी बेहद सुरक्षा संगन वातावरण में हुई। अदालत के आसपास भारी पुलिस सुरक्षा और सैन्य कर्मियों की उपस्थिति। विशेष वाहनों में उन्हें अदालत तक लाया गया। हाथ पैरों में हथकड़ी के बावजूद मीडिया और दर्शकों के लिए दृश्य सुनिश्चित किया गया। अदालत में उपस्थित संघीय जज ने अभियोग पत्र पढ़ा और आरोप की पुष्टि की, जिसमें बहुत सारे नशीले पदार्थों का, टेररिज्म, कोकीन तस्करी और हथियारों की सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों के नेटवर्क से साठगांठ शामिल थी। अदालत के बाहर न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शनकारी और मीडिया दलों की भीड़ जुटी रही। कई लोग मादुरो के समर्थन में नारे लगा रहे थे, जबकि कुछ अमेरिकी और वेनेजुएला विरोधी समर्थन उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मादुरो का बयान। निर्दोष और संप्रभुता का उल्लंघन। अदालत में मादुरो ने स्पष्ट रूप से नॉट नॉट गिल्टी निर्दोष का बयान दिया। उनके मुख्य बिंदु। अवैध गिरफ्तारी। मादुरो ने कहा कि उन्हें वेनेजुएला से जबरदस्ती पकड़ा गया। यह अमेरिका की संप्रभुता का उल्लंघन है। राजनीतिक साजिश। उनका तर्क है यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव और उनकी सरकार को बदनाम करने का प्रयास है। साझेदार और सहयोगी बयान। पत्नी सिलिया फ्लोरेस उन्हें और अन्य सहयोगियों ने भी अदालत में आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वे कोकी बहुत सारे नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद में शामिल नहीं थे। मादुरो ने मीडिया के माध्यम से भी जनता को संदेश दिया कि वे वेनेजुएला का निर्वाचित राष्ट्रपति हैं और उनका शासन वैध है। इसके ऊपर इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है? अमेरिका की कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया आई, जैसे चीन और रूस। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह दुनिया का पुलिसमैन बनने का भ्रम छोड़े। दूसरा, रूस की यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है। संयुक्त राष्ट्र में कई सदस्य देशों ने मामले को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से देखा। सुरक्षा परिषद में विशेष बैठक बुलाई गई और वैश्विक न्याय व्यवस्था की सीमा पर चर्चा हुई। लैटिन अमेरिका इसके ऊपर कहता है कि मेक्सिको और कुछ कैरिबियाई देश ने अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता जताई। कुछ देशों ने कहा कि यह वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। अमेरिकी प्रशासन का प्रमुख रुख स्पष्ट है, जैसे कि नशीले पदार्थों और आतंकवाद रोकना। मादुरो और सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अपरिहार्य है। अदालत की तकनीकी प्रक्रिया। अदालत में पेशी के दौरान कई कानूनी प्रक्रियाएं हुई, जैसे अभियोग पत्र की प्रस्तुति। संघीय अभियोजक ने आरोपों की विस्तृत सूची अदालत में पेश की। कानून आरोप पत्र में विशेष नशीले पदार्थों के नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और हथियार सप्लाई का विवरण था। कानूनी नोटिस और नॉट गिल्टी। मादुरो और सहयोगियों ने नॉट गिल्टी का नोटिस दिया। जज ने उन्हें अगली सुनवाई तक जमानत न मिलने का आदेश दिया। अगली सुनवाई की तारीख। अगले चरण की सुनवाई 17 मार्च 2026 निर्धारित की गई। इस सुनवाई में साक्ष्य, गवाह और दस्तावेज पेश किए गए हैं। अदालत के बाहर जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया। अदालत के बाहर न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शन और मीडिया कवरेज अभूतपूर्व रहा। मादुरो समर्थक नारो मादुरो जिंदाबाद और ये नारे लगे। मादुरो जिंदाबाद और संप्रभुता बचाओ में वे अमेरिका की कार्रवाई को अवैध अपहरण मान रहे हैं। विरोधी समूह नारे डिक्टेटर को न्याय। उनका मानना है मादुरो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है
और मीडिया कवरेज अंतर्राष्ट्रीय टीवी और समाचार एजेंसियों ने लाइव कवरेज विश्लेषण और विशेषज्ञ टिप्पणियां दी। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, अल जजीरा टाइम्स और अन्य प्रमुख मीडिया ने मामले को वैश्विक महत्व बताया है। कानूनी विशेषज्ञों की राय क्या है इसके ऊपर? अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्र संप्रभुता के बीच टकराव को उदाहरण है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका का कदम वैश्विक सुरक्षा और नशीले पदार्थों के लिए कानूनी आधार बन रखा है आधार कानूनी आधार रखता है। अन्य अन्य विशेषज्ञ इसे राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव का औजार बताते हैं। इस अभियोग के तकनीकी पहलू सहयोगियों का विवरण और संभावित परिणाम। अमेरिकी अभियोग की संरचना। अभियोग ने मैं मादुरो और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई धाराएं और उपधाराएं शामिल है। इससे अमेरिकी कानून के नार्को टेररिज्म प्रावधान और संयुक्त राष्ट्र में नशीले पदार्थ नियंत्रण संधियों के संदर्भ में तैयार किया गया है। प्रमुख धाराएं। नार्को टेररिज्म साजिश। अमेरिकी कानून के तहत यह आरोप उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो नशीले नेटवर्क का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए करते हैं। अभियोग कि में कहा गया कि मादुरो ने FARC और ELN जैसे आतंकवादी समूहों को वित्त और हथियार उपलब्ध कराए। कानूनी सॉरी बहुत सारे नशीले तस्करी और आयात साजिश। लाखों टन कोकीन अमेरिका में भेजने की योजना। अभियोग में विभिन्न कंटेनर शिपमेंट और हवाई मार्गों का विस्तृत विवरण शामिल है। बहुत सारे नशीले पदार्थों की तस्करी और राजनीतिक संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का हवाला। मादुरो के सहयोगी कौन-कौन है? सीलिया फ्लोरेस, मादुरो की पत्नी और राजनीतिक सलाहकार। अभियोग के अनुसार उन्होंने बहुत सारे नशीले नेटवर्क के लिए संपत्ति और धन उपलब्ध कराया। अदालत में उन्हें निर्दोष होने का दावा किया। उन्होंने और पूर्व सेना अधिकारी। अभियोग में कहा गया कि सेना अधिकारी ने बहुत सारे नशीले शिप डिपार्टमेंट और हथियार वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी अदालत में उन्होंने अपराध की अनजानी भागीदारी का दावा किया। राजनीतिक सलाहकार और वित्तीय प्रबंधन। अभियोग में उनके जरिए बहुत सारे नशीले नेटवर्क का वित्तीय प्रवाह और लॉन्ड्रिंग उजागर किया। अदालत में उन्होंने कहा कि उनका कार्य सरकारी नीतियों के अनुसार था, किसी अपराध की साजिश नहीं था। संभावित कानूनी परिणाम क्या है? यदि मादुरो और उनके सहयोगियों को दोषी पाया जाता है, तो परिणाम गंभीर होंगे। कैद और जुर्माना। नार्को टेररिज्म के आरोप में आजीवन कारावास संभव है। वित्तीय जुर्माने और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान और राजनीतिक प्रभाव। मादुरो की राजनीतिक करियर का अंत। वेनेजुएला की राजनीति में विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून। अमेरिका और अन्य देश बहुत सारे नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ अपने कदम और नीति को मजबूत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून में नीतिक नेताओं पर कार्रवाई का नजीर स्थापित हो सकती है। और बहुत सारे नशीले पदार्थों के नेटवर्क और आतंकवादी समूहों पर समूह FARC, ELN और मैक्सिकन कार्टेल्स को वित्तीय और हथियार सहायता में कमी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सहयोग और दबाव का नया मोड़। कई कानूनी और राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून की जटिलता का उदाहरण बताया। कानूनी विशेषज्ञ अभियोग में साक्ष्य मजबूत है, लेकिन मादुरो की संप्रभुता और राजनीतिक संरक्षण महत्वपूर्ण सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रणाली में इस तरह के मामले दुर्लभ है। राजनीतिक विशेषज्ञ। अमेरिका की कार्रवाई राजनीतिक दबाव और वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। वेनेजुएला के भीतर और लैटिन अमेरिका में असर लंबी अवधि तक रहेगा। सुरक्षा विशेषज्ञ। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर असर पड़ेगा। आतंकवादी समूह के वित्तीय और हथियार स्रोत कमजोर हो गए। अगली अदालत सुनवाई 17 मार्च 2026। इस सुनवाई में साक्ष्य और दस्तावेज पेश होंगे। गवाहों की जांच और प्रतिवाद। संभावित जमानत और अतिरिक्त आरोपों पर चर्चा। इस भाग में जो अगर ये आपको ये न्यूज अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय। तो ये जो इमेजेस साइड में चल रही है माधुरो की इमेजेस है, तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। टाटा बाय बाय।